बोलो। इधर सेवा करना छोटा सा विषय है, इधर कोई काम करना खुदा के लिए छोटा सा विषय, बीज बोना छोटा सा विषय। इसने बच्चा चढ़ाया, 20 साल बाद कुख में जब आया, जिसके बिना रह नहीं सकती थी, वो चढ़ा दिया खुदा के लिए। और जान दे उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद लिखा 2:21 में, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। ये सुधि ली परमेश्वर, उसको 3 बेटे और 2 बेटियां, उसका घर भर दिया बच्चों से। कितना बड़ा मन बनाने का फल। और आगे लिखा, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। अभी मैं शमूएल के संबंध में कई सारे पॉइंट समझा रहा हूं। अब शमूएल के जीवन से एक चीज सीखो कि एक छोटे बच्चे ने परमेश्वर का इज्जत और उसके साथ जीना स्टार्ट कर दिया। तुम शमूएल के बारे में यहां पढ़ोगे, 2:17 में लिखा, इसलिए उन जवानों का पाप, एली के बच्चे लुच्चे थे, एली भविष्यवक्ता के बच्चे लुच्चे। हालेलुया। क्योंकि एली ने एक काम नहीं किया, अगर तुमने भी वो काम ना किया तो एक दिन रोवोगे, जो एली ने नहीं किया था। एक नबी होने के बावजूद इसने एक काम नहीं किया था, जो तुम्हें समझाता हूं मैं। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत ही भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे, ऐसा लिखा। लेकिन अभी और पढ़ोगे तो 26 में लिखा, 2:26 में लिखा, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। क्या आप ऐसा सोचते हो मैंने यहोवा को खुश करना है? मैंने अपने जीवन से परमेश्वर को क्या करना है? खुश करना है। क्या आपके दिमाग में यह बात है? बोलो, ऐसे सोचते हो? शरीर में रहोगे तो ये सोच आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। इसलिए शरीर को मारना है। बाइबल में लिखा, दे शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, जीवोगे। हमें अपने शरीर को मारना है। बाइबल में लिखा, एली के बच्चे लुच्चे थे, पाप करते थे, कलीसिया की औरतों के साथ कुकर्म करते थे, बड़ा कुछ करते थे गलत। एली उन्हें मोटा मोटा तो समझा रहा था, लेकिन जो एक फोकस बनाकर बच्चों को चलाना था परमेश्वर के साथ, एक अधिकार के साथ, है ना। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम डांट भी सकते हो, अधिकार भी रख सकते हो। मैं तो अपने बच्चों को अभी भी एक आधा डंडा भी लगा सकता हूं अगर ये उल्टा पुल्टा कुछ करे तो। हालेलुया। आप समझते हो या नहीं समझते? लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये हमारी है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें परमेश्वर के साथ जीवन जीने में चीजें करनी है, उन्हें तैयार करना है। हमारे बच्चों को हमने करना है, एली नहीं कर पाया। और जिसकी वजह से परमेश्वर ने ना, जब वो छोटा बच्चा था शमूएल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना, पढ़ना। ये वचन पढ़ाता हूं। यहां पर एक नबी भविष्यवक्ता है और एक छोटा सा बच्चा है। अब परमेश्वर नबी से बात नहीं कर रहा, छोटे बच्चे को दर्शन देने वाला है, उससे बात करने वाला है। यहां आपके लिए एक टीचिंग है बड़ी वाली। 3:1 से पढ़ते क्या लिखा, तब वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा ना था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या पुकारा और क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा।
फिर जा लेट। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जाकर वो लेट गया। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, और शमूएल, शमूएल। और शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने वाला हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। आमीन। ये वचन जो मैंने पढ़ा है, इस पर तुमने गौर करना है अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बड़ा मेन वचन है। ठीक है, हालेलुया। सुनो तो देखो, परमेश्वर एली की आवाज में, क्योंकि एली शमूएल का मेंटर था, अगुआ था। ठीक है, अच्छा था वो बंदा, बुरा इतना नहीं था एली, लेकिन कुछ चीजों में परफेक्ट नहीं था। कुछ चीजों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेवारी, वो नहीं थी उसके अंदर। बच्चों को लेकर अधीनता से संभालो और चलाओ परमेश्वर के साथ, वो उसके अंदर इतना मन नहीं था। बोलता था ऊपर ऊपर से, मोटा मोटा सा, पूरी तरह से उन्हें जैसे पालन पोषण करना आत्मिक अपने बच्चों का, वो नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। आपकी जिंदगी में क्या है आपका बच्चों के लिए रोल? तुम कितनी प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए रोज? कितना उन्हें समझाते हो? कितना परमेश्वर के साथ जोड़कर रखते हो? क्या रोल है आपका इस विषय में? एली ने ये नहीं किया, जिसका कारण बड़ा बुरा फल भुगतना पड़ा एली को। अगर तुम वचन की स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या